कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल आम शाम है। आप अपने छोटे भाई के साथ घर का सामान लेने बाहर निकले हैं। ना कोई डर, ना कोई अंदेशा, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। सड़क किनारे खड़े कुछ लड़के जो नशे में धुत है, आपको देखकर हंसने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी हंसी गालियों में बदल जाती है। चाइनीज़, चिंकी, मोमोज। आप चौंक जाते हैं। दिल में गुस्सा आता है, लेकिन आप झगड़ना नहीं चाहते। आप बहुत शांति से बस इतना कहते हैं, हम चाइनीज़ नहीं, हम इंडियन हैं। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन यही बात उन्हें नाराज़ कर जाती है। अगले ही पल शब्द हथियार बन जाते हैं। चाकू निकलते हैं, लोहे की रॉड उठती है। हमला सिर पर होता है, गर्दन पर होता है, पीठ पर होता है। खून सड़क पर गिरता है और एक आम शाम जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाती है। इसके बाद 16 से 17 दिन अस्पताल का आईसीयू, मशीनों की आवाज़, परिवार की दुआएं और ज़िंदगी से जंग। लेकिन अंत में मौत ही नसीब होती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं, ये है हकीकत। 24 साल के त्रिपुरा के एक होनहार MBA स्टूडेंट एंजल चकमा की। एक ऐसा युवा जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी पहचान को बचाने की कोशिश की। देहरादून में सिर्फ नस्लीय नफरत की वजह से उसकी जान ले ली गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दिल दहला देने वाली केस की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। 9 दिसंबर 2025 की शाम थी। जगह देहरादून का सेलाकुई इलाका। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और शहर अपनी रोज़मर्रा की रफ्तार में था। इसी शहर में रहते थे एंजल चकमा, उम्र 24 साल, त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले से आए एक होनहार युवा जो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। उनके साथ उनका छोटा भाई माइकल चकमा, उम्र 21 साल, जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों भाई पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से देहरादून में रह रहे थे, पढ़ाई, भविष्य और सपनों के साथ एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। एंजल सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे, वो मेहनती, शांत स्वभाव के थे और बेहद ब्राइट थे। इतने कि हाल ही में उन्हें एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छी जॉब का ऑफर भी मिल चुका था। उनके पिता तरुण चकमा BSF में हेड कांस्टेबल थे। उस वक्त मणिपुर में पोस्टेड थे। एक फौजी पिता जिसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका बेटा देश के एक शहर में इतना इस तरह से खतरे में है। शाम के करीब 6-7 बजे एंजल और माइकल घर का रोज़मर्रा का सामान खरीदने लोकल मार्केट की तरफ निकले। मार्केट के पास एक कैंटीन थी और वहीं पास में एक शराब की दुकान भी थी। यहीं पर उनकी ज़िंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अचानक 6 लोकल लड़कों का एक ग्रुप जो नशे में धुत था उनके पास आकर खड़ा हो गया। पहले हंसी, फिर तंज और फिर खुली जातिवादी गालियाँ। चाइनीज़, चिंकी, नेपाली, मोमोज, ये कोई नई बात नहीं थी। चकमा कम्युनिटी के फेशियल फीचर्स की वजह से एंजल और माइकल अक्सर ऐसे तानों का उन्होंने सामना किया था। लेकिन उस दिन एंजल ने चुप रहना नहीं समझा। बहुत शांति से, बिना किसी गुस्से के उन्होंने बस इतना कहा, हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम इंडियन हैं, हम त्रिपुरा से हैं। लेकिन यही बात हमलावरों को चुभ गई। शब्दों की जगह अब हिंसा ने ले ली। गुस्से में उन्होंने चाकू निकाला, लोहे की रॉड उठाई और मेटल का कड़ा हथियार बना लिया। एंजल पर बेरहमी से हमला किया। फिर सर पर वार, गर्दन पर वार, पीठ पर और पेट पर गहरे घाव। माइकल ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसे भी सर पर चोट आई। सबसे गंभीर हालत एंजल की थी। उनकी गर्दन टूट चुकी थी और रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंच चुका था। किसी तरह माइकल ने हिम्मत जुटाई और अपने घायल भाई को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके बाद शुरू हुई 16 से 17 दिनों की लंबी लड़ाई। आईसीयू, मशीनों की आवाज़, डॉक्टर की कोशिशें और परिवार की लगातार दुआएं। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 26 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा की इस दुनिया से मौत हो गई। उनका शव देहरादून से अगरतला लाया गया, जहां पूरे गम और गुस्से के माहौल में
उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक होनहार स्टूडेंट, एक अच्छा बेटा और एक भाई की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल उठता है कि आखिरकार दोषी कौन है। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो और भी डरावने वाला था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने एंजल के सिर पर मेटल का कड़ा पूरी ताकत से मारा। इसके बाद चाकू से बार बार गोदा गया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये एक प्रॉपर हमला था। एंजल के भाई माइकल ने पूरी हिम्मत जुटाकर 12 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में केस में सिर्फ असॉल्ट और हर्ट की धाराएं लगाई गई, लेकिन जैसे ही 17 दिनों बाद एंजल की मौत हुई, केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अब इसमें मर्डर की धाराएं भी जोड़ी गई। जांच के दौरान पुलिस ने कुल 6 आरोपियों की पहचान की। उनके नाम थे अविनाश नेगी, सूरज खवास, सुमित कुमार, शौर्य राजपूत और आयुष बदोनी, और मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी, जो नेपाल का नागरिक बताया गया। इनमें से 2 आरोपी नाबालिग है। 14 दिसंबर को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी गिरफ्तारी के पहले ही नेपाल फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और कई टीमें उसे ढूंढने में लग गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि इस केस को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह से बात कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन सवाल ये था, क्या सिर्फ बयान काफ़ी है? जैसे ही एंजल चकमा की मौत की खबर फैली, त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में गुस्सा फूट गया। अगरतला की सड़कों पर कैंडल मार्च निकले। लोग हाथों में तख्तियाँ लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। प्रोटेस्ट हुआ, आवाज़ें उठी। टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत देबबर्मा ने परिवार से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया और दोषियों को सख्त सज़ा देने की मांग की। इस केस की निंदा देश के कई बड़े नामों ने की। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और सदगुरु ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बड़ी मांग उठाई, रेशियल हेट क्राइम्स के खिलाफ एक नेशनल लॉ। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फास्ट ट्रैक ट्रायल और परिवार को मुआवजे की अपील की। लोग एक ही बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग जहां भी जाते हैं उन्हें बार बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं, फिर ये नफरत क्यों? ये केस सिर्फ एक युवक की हत्या नहीं है, यह उस सोच का आईना है जो आज लोगों को उनकी शक्ल, भाषा और पहचान से आंकती है। एंजल चकमा जैसे हजारों युवा सपने लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन कई बार नफरत उनके सपनों से पहले उनकी ज़िंदगी छीन लेती है। उम्मीद है एंजल को न्याय मिलेगा और उम्मीद है कि ऐसा फिर किसी के साथ नहीं होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर एंजल और इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान सके। और ऐसे ही सच्चे मामलों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।